हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है CMA श्रेयस खोंडे और आज हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं गाइस। आज का हमारा जो वीडियो है वो हमारे CA फाउंडेशन के लिए पार्टनरशिप अकाउंट्स। ओके, CA फाउंडेशन में जो आप लोगों को पार्टनरशिप अकाउंट्स नाम का एक चैप्टर है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे गाइस। तो सर, पार्टनरशिप अकाउंट में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर होते हैं। एज यू नो, जिन लोगों ने 12th अभी भी पास किया होगा, 12th में पार्टनरशिप अकाउंट्स हम लोगों को इन डिटेल में था सर। वही डिटेल में आप लोगों को कुछ पार्ट यहाँ पे पार्टनरशिप अकाउंट में उन्होंने दिया है। तो चैप्टर में आप लोगों को वही चीज़ें हैं सर। एडमिशन ऑफ पार्टनर है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, डेथ ऑफ पार्टनर है, ओके, और इंट्रोडक्शन वाला थोड़ा सा पार्ट है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट के ऊपर डिपेंड है। तो हमें एक चीज़ मालूम है सर, जब हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट सीखते हैं तो पार्टनरशिप अकाउंट एक पार्टनरशिप एक्ट के तहत सारी चीज़ें करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं सर, कंपनीज अकाउंट के लिए हमारे पास कंपनीज एक्ट है, हर अलग अलग बैंकिंग एक्ट के लिए बैंकिंग एक्ट है, इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस एक्ट है। वैसे ही सर, पार्टनरशिप अकाउंट्स हम लोगों को अगर सॉल्व करना है तो पार्टनरशिप अकाउंट्स आप लोगों का इम्प्लाई करता है पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932। तो सर इसमें पार्टनरशिप का मीनिंग वगैरह इन्होंने दिया हुआ है। तो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आप लोगों को कहता है पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। तो सर, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे कवर करनी है सर। पार्टनरशिप का डेफिनेशन आप लोगों को दिया है। तो शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ये इसमें कौन सी चीज़ें कवर होती हैं। पहले तो डेफिनेशन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है सर इसमें। उसी के साथ साथ आगे आगे जैसे हम लोग चलेंगे उसमें आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना कैसे, वो सारी चीज़ें। अगर आप लोगों के पार्टनरशिप में डीड नहीं है तो डीड में आप लोगों को कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती है, उसके बारे में हमारा पार्ट है। उसी के साथ साथ आगे चलेंगे तो फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में हमारी बात चलेगी। उसके बाद गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, उसके बारे में हमारी बात चलेगी। तो पार्ट में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इन्वॉल्व है। तो वो पूरी चीज़ें सर हम लोग कवर करेंगे ये वीडियो में। तो अगर आप लोग देख रहे हो तो दिस इज़ योर ओवरव्यू, पार्टनरशिप में क्या क्या होना चाहिए वगैरह। तो ये सबसे एंड में हम लोग देखेंगे सर, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ओके, तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का मीनिंग है सर, मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो जहां पे हम लोगों को देखना है कि पार्टनरशिप अकाउंट इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जैसा हमारा बात चला था सर। और सेक्शन है उसका सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 आप लोगों को क्या बताता है पार्टनरशिप के बारे में। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, यहां तक एक पार्ट है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यहां पे दूसरा पार्ट है। तो ये डेफिनेशन को अगर दो पार्ट में हम लोग अगर ब्रेक करेंगे तो डेफिनेशन क्या कहता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। ओके, कौन सा रिलेशन सर, हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का प्रॉफिट्स शेयर करने के लिए वो लोग आए हैं। लॉस नहीं करेंगे क्या सर, लॉस भी करेंगे। ओके, कैरिड ऑन बाय ऑल, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल, सबने मिलके बिजनेस करना है। या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक व्यक्ति उन सब के बिहाफ पे बिजनेस करेगा। तो पार्टनरशिप फर्म एक सोल प्रोप्राइटर का एक अपग्रेडेड वर्जन जिसे हम लोग कह सकते हैं सर। जैसे एक व्यक्ति काम करते करते, बहुत ही मेहनत करते करते एक बिजनेस बढ़ाता है, लेकिन जब उसे कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है ज्यादा तो वो दूसरे व्यक्ति को अपने साथ लेके एक पार्टनरशिप फर्म बनाता है। तो वही पार्टनर्स को, सब पार्टनर्स को, सारे लोगों को जो पार्टनरशिप में काम करते हैं उनको कहा जाता है पार्टनर्स। एंड कलेक्टिवली वो सारे पार्टनर्स को कहा जाता है फर्म। ओके, तो नेम कोई भी चीज, ABC पार्टनरशिप, XYZ पार्टनरशिप, रिलायंस, टाटा, कोई भी नाम आप लोग ले सकते हो।
तो वो अपने अपने नाम के हिसाब से वो पार्टनरशिप फर्म काम करता है। तो सर डेफिनेशन के बारे में अगर हम लोग फिर से एक बार देखें तो डेफिनेशन क्या कहता है, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन, किसके, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पर्सन्स के बीच का रिलेशन। वो पर्सन ने क्या एग्री किया है, एग्री किया है बिजनेस करना। ओके, बिजनेस करने के बाद वो शेयर करेंगे उनके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, और बिजनेस एक व्यक्ति करेगा या सारे मिलके करेंगे, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, उनमें क्या एग्रीमेंट हुआ है उनके हिसाब से। ओके, तो अगर हम लोग फीचर्स देखें इसके, कुछ इसेंशियल फीचर्स पार्टनरशिप के, तो वहां पे क्या है सर, वहां पे है 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके काम करेंगे। तो मतलब क्या है सर, मिनिमम पार्टनरशिप में कितने लोग चाहिए सर, मिनिमम 2 लोग चाहिए पार्टनरशिप में। और मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, तो मैक्सिमम सर 50 लोग हो सकते हैं, 50 और उससे ज्यादा आप लोगों के पार्टनरशिप में लोग नहीं हो सकते सर। ओके, उसके बाद है सर एग्रीमेंट। तो पार्टनर्स ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप, ये अगर आप लोगों को बताना है तो उसके लिए आप लोगों को एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। तो वो एग्रीमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। ओके, वो डीड के बारे में आगे तो चर्चा करेंगे ही सर, लेकिन दैट एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटर्न, आप लोग एक दूसरे के बीच में ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हो या रिटर्न एग्रीमेंट में भी हम लोग ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। और लॉफुल बिजनेस, सर बिजनेस मस्ट बी लॉफुल। आप लोग अगर कोई चरस गांजा या कोई ऐसी चीजें जो प्रोहिबिटेड है, ऐसी चीजों का अगर बिजनेस कर रहे हो तो इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अनलॉफुल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फर्म आप लोग नहीं फॉर्म कर सकते। लॉफुल होना चाहिए बिजनेस आप लोगों का, ठीक है। जो आप लोग एक कोई भी चीज के लिए ट्रेड, प्रोफेशन कुछ भी हो, आप लोग बिजनेस कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, प्रोफेशन कर सकते हो, एनीथिंग यू वांट। ओके, एंड नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सर। दर सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टोटली डिपेंड अपॉन द पार्टनर्स, कि पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या चाहिए। दैट मे बी इक्वल, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, डिपेंड्स अपॉन थिंग। लेकिन जब कभी भी आप लोग डीड बनाओगे तो वो चीज इसमें मेंशन होगी कि पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद लास्ट थिंग उन्होंने बोला है, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर यही चीज हम लोगों ने अभी देखी थी कि बिजनेस जो है पार्टनरशिप का, वो एक व्यक्ति भी कैरी कर सकता है और सबके बिहाफ पे, सारे मिलके भी कर सकते हैं और सबके बिहाफ पे एक व्यक्ति खुद भी कैरी कर सकता है। डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। जैसे बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ पैसा देंगे, भाई हम काम नहीं करेंगे, तो उनके बिहाफ पे उनका एक व्यक्ति वहां पे जाके काम करता है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो 2 और मोर पर्सन्स, एग्रीमेंट, लॉफुल बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग एज बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ओके, सिंपल पार्ट यहां तक एकदम सीरियसली जो आप लोगों ने देखा हुआ है, पहले भी सुना हुआ है, वही चीजों के बारे में यहां पे बात चल रही है। ओके, तो सर इसके बाद थोड़े इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर जाते हैं। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है सर कि पार्टनरशिप फर्म एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इनमें फर्क क्या है। बहुत सारे लोगों को, अगर आप लोग आपके इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल देखोगे तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से ही हम लोग जा रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी आप लोगों को डिस्टिंक्शन बिटवीन एक ऑर्डिनरी पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इनके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। तो सर डिफरेंस क्या है इन दोनों में, पहले तो समझिए। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है एंड इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास करना। ओके, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास इसका रजिस्ट्रेशन करना एक कंपलसरी मैंडेशन है आप लोगों को, और ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। लेकिन पार्टनरशिप के लिए ऐसा कोई भी चीज नहीं है, रजिस्ट्रेशन करना ये एक ऑप्शनल बात है। उसी के साथ साथ ये ना बॉडी कॉर्पोरेट है ना ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। उसके बाद एलएलपी में अगर आप लोग देखोगे तो परपेचुअल सक्सेशन है, लेकिन पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेचुअल सक्सेशन।
बिजनेसमैन में कम बिजनेसमैन में गो, लेकिन बिजनेस रिमेन फॉर एवर। ओके, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है सर। एक पार्टनर का रिटायर हो गया या डेथ हो गया तो पार्टनरशिप फर्म को आप लोगों को डिसॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल पार्टनर आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का पार्ट रहेगा, मतलब रहेगा। पार्टनरशिप में आप लोगों को मिनिमम 2 लोग तो लगते ही है सर, और मैक्सिमम मैंने आपको अभी बताया दैट इज 50 लोग। और एलएलपी में मिनिमम 2 लोग लगते हैं, लेकिन मैक्सिमम उसका कोई लिमिट नहीं है सर। ओके, उसके बाद जाहिर सी बात है सर, लायबिलिटी के बारे में ही बात है। एलएलपी में नाम ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी सर। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में उनकी लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो इसी के ऊपर आप लोगों को डिस्टिंक्शन दिया है सर। तो चलिए जरा देखते हैं। पहला पार्ट अगर आप लोग देखोगे, यहां पे देखिए जरा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप के लिए, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। एलएलपी एक्ट है 2008 का और ये है 1932 का। रजिस्ट्रेशन देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे पार्टनरशिप में ऑप्शनल है, यहाँ पे आरओसी के साथ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना है। उसके बाद क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट, क्रिएशन एग्रीमेंट के तौर पे हो सकता है, लेकिन ये क्रिएटेड बाय लॉ है। लॉ ने अगर परमिशन दिया तभी हम लोग एलएलपी कर सकते हैं, नहीं तो एलएलपी फॉर्म नहीं कर सकते। बॉडी कॉर्पोरेट है क्या? नहीं। सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या? नहीं। लेकिन एलएलपी ना है, बॉडी कॉर्पोरेट भी है और सेपरेट लीगल एंटिटी भी है। और उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन, जैसा मैंने आपको बताया, पार्टनरशिप डू नॉट हैव एनी परपेचुअल सक्सेशन, लेकिन इट हैज, एलएलपी में इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन एंड इंडिविजुअल पार्टनर्स में कम एंड गो, लेकिन एलएलपी रिमेन्स फॉर एवर। ओके, उसके बाद अगर हम लोग देखें सर, तो नंबर ऑफ पार्टनर देखिए, यहाँ पे 2 और मैक्सिमम 50, यहाँ पे मिनिमम 2 और नो लिमिट फॉर मैक्सिमम। ठीक है। ओनरशिप ऑफ असेट अगर आप लोग देखोगे तो फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट, द पार्टनर ओन द असेट्स ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप में आप लोगों के फर्म के पास कोई असेट नहीं होते, सारे के सारे जो असेट्स होते हैं वो पार्टनर्स के होते हैं। लेकिन एलएलपी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होने के कारण उनके खुद के असेट्स हो सकते हैं। एलएलपी के खुद के असेट्स हो सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप के खुद के असेट्स नहीं होते। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, एज वी सेड कि पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर। जितना भी कंट्रीब्यूशन किया है एलएलपी के तौर पर, उतना ही उनका राइटफुल लायबिलिटी होगा। और उसके बाद देखिए लास्ट, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। सर, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप का मतलब क्या है? जहां पे हर एक पार्टनर अपने लिए भी काम करेगा और दूसरे व्यक्ति के लिए भी काम करेगा। पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ द फर्म ऑल्सो, एज वेल एज दूसरे पार्टनर के लिए भी, एक दूसरे के लिए भी वो एक एजेंट के तौर पे काम करेंगे। फर्म के लिए तो उनका दायित्व ही है, तो फर्म के लिए तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन एलएलपी के बारे में अगर आप लोग देखें तो एलएलपी पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ द फर्म ओनली एंड नॉट ऑफ द अदर्स। अदर लोगों के लिए कोई भी पार्ट आप लोगों का नहीं है सर। ओके, तो ये है रिलेशन आप लोगों के पार्टनर, आप लोगों का डिफरेंस पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी के बारे में सर। तो ये सारी पार्ट हम लोगों ने जहां जो देखा है, क्या वो हम लोगों को आएगा एग्जाम में? आप लोगों को इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है गाइज, कि आप लोगों को इसके ऊपर लिखने के लिए आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी। तो 10 पॉइंट्स हमारे सामने हैं और ये पूरे के पूरे 10 पॉइंट्स आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं गाइज। ओके, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा हो चुका है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग देखें, यस सर, एग्रीमेंट की हमारी अभी बात हुई थी। तो जो एग्रीमेंट आप लोगों का आइदर ओरल और रिटर्न होता है, उसे कहा जाता है सर पार्टनरशिप डीड। डीड इज नथिंग बट एन रिटर्न डॉक्यूमेंट। ओके, द रिटर्न डॉक्यूमेंट इज नोन एज डीड। ओरल भी एग्रीमेंट हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन
रिटर्न डॉक्यूमेंट को ही डीड कहा जाता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, दो व्यक्ति अलग अलग, इससे दो व्यक्ति आ रहे हैं, जाहिर सी बात है दोनों का एक दूसरे के ऊपर भरोसा होगा नहीं होगा, ये तो बात की बात हुई सर। लेकिन आज तो भाई भाई का भरोसा नहीं है। जैसे हम लोग रिलायंस की बात करते हैं, दो भाई थे फिर भी दोनों अलग हो गए, राइट। तो इसीलिए रिटर्न डॉक्यूमेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये डॉक्यूमेंट में क्या होता है सर, डीड में क्या होता है, वो एग्रीमेंट होता है दो पार्टनर्स के बीच में। कौन सी चीज़ के, उनका डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन मतलब उनका नाम, उनके एड्रेस वगैरह। उसके बाद फर्म का डिस्क्रिप्शन, फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस कहाँ पे है, कहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, फर्म कहाँ सिचुएटेड है उसका नाम, आपका बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कौन सी चीज का आप लोग कर रहे हो, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, वो डेट जब हम लोगों ने पार्टनरशिप शुरुआत की, कितना कैपिटल आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोग देने वाले हो या नहीं देने वाले हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप देने वाले हो या नहीं देने वाले हो, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। उसके बाद इंटरेस्ट, अगर किसी ने लोन लिया तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट आप लोग कितना चार्ज करोगे। अगर कोई पार्टनर ज्यादा काम कर रहा है तो उसको रेम्यूनरेशन देना है, तो वो रेम्यूनरेशन कितना होगा। गुडविल का वैल्यूएशन आप लोग कैसे करोगे, एसेट्स का वैल्यूएशन आप कैसे करोगे, इससे रिलेटेड सारी चीजें आप लोगों का पार्ट यहाँ पे डिस्कस होगा। बैंकिंग के अकाउंट के ऑपरेशंस कैसे होंगे, अगर कोई पार्टनर का डेथ हो गया तो आप लोग कंटिन्यू करोगे या डिसॉल्व करोगे, डिस्प्यूट्स अगर होते हैं तो वो सेटल कैसे करेंगे, ये सारी चीजें, मतलब जो सारे पॉसिबिलिटीज है वो सारे पॉसिबिलिटीज यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन सर अगर पार्टनरशिप डीड में आप लोगों ने कोई चीज डाल दी और बाद में अगर आपको डालना है तो क्या हम लोग डाल सकते हैं। यस गाइस, बाद में भी अगर आप लोगों को लगे तो आप लोग पार्टनरशिप डीड को फिर से उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, उसमें एडिशन डिलीशन अलाउड है, बस दोनों पार्टनर का वहां पे सम्मति होना चाहिए। लेकिन अगर दोनों पार्टनर का सम्मति नहीं है, एक ही पार्टनर बोल रहा है, तो वहां पे हम लोग वो चीज नहीं डाल सकते। ओके, तो डीड में क्या क्या इंक्लूड होता है ये तो हमने बता दिया सर। अभी डीड अगर नहीं होगी तो क्या होगा ये देखना पड़ेगा ना सर। हर इस क्वेश्चन में या हर बिजनेस में डीड होगा ऐसा जरूरी है क्या, मुझे बताइए। डीड होगा ऐसा बिल्कुल जरूरी चीज नहीं है सर। तो अगर डीड नहीं होता है, इन द एब्सेंस ऑफ डीड, तो वहां पे क्या हो सकता है, तो वहां देखिए जरा, इफ देर इज नो डीड और डीड इज साइलेंट देन द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल अप्लाई। जहां पे सर डीड नहीं होता है वहां पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल प्रिवेल। एंड व्हाट द पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेज, तो देखिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वली आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोग नहीं दे सकते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लोग नहीं दे सकते, और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अगर होगा तो उसके ऊपर, लोन के ऊपर इंटरेस्ट आपको देना है 6% पर एनम के हिसाब से, और कोई रेम्यूनरेशन है पार्टनर को तो वो भी आप लोग नहीं दे सकते। What I am saying once again, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, if there is no deed or deed is silent about all these things, तो Partnership Act 1932 will prevail. What the Partnership Act 1932 says, जब कभी भी आप लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो हमेशा इक्वल होगा, आप रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दे सकते, और अगर आप लोगों ने कोई लोन लिया है तो उसके ऊपर आप लोग सिर्फ 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ही पे कर सकते हैं। यस सर, तो यही चीज है आप लोगों की जब आप लोगों के पास पार्टनरशिप डीड नहीं होती है। हमने देखा कौन सी चीजें पार्टनरशिप डीड में होती हैं, लेकिन अगर डीड ही नहीं हुई तो ये सारी चीजें आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, तो सर इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आने की संभावना है इसके ऊपर। यस, तो ये क्वेश्चन देखिए, अभी गाइज आप लोगों के पूरे मॉड्यूल के ही सारे सम्स अभी कवर किए हैं।
ये मॉड्यूल के सम्स होने के बाद आप लोगों को एक वर्कशीट दिया जाएगा। वो वर्कशीट में आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं बाद में। तो पहले तो मॉड्यूल पूरा कवर करेंगे हर टॉपिक के ऊपर, फिर हम लोग वर्कशीट के बारे में बात करेंगे और वर्कशीट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, वहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है आपके मॉड्यूल में है, आपके मॉड्यूल का इंस्टीट्यूट का पेज नंबर 8.6 पे आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जरा देखिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। A and B commenced business into partnership on 1st April 2016. No partnership agreement was made, either oral or written. ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है क्या? देखिए, एग्रीमेंट नहीं है। They contributed 40,000 and 10,000 respectively as a capital. सर कैपिटल में 40,000 और 10,000 है। In addition, A also advanced 20,000 on 1st July 2016. ठीक है, A met with an accident on 1st April 2016 and could not attend the partnership business up to 30th June 2016. The profits for the year ended 31st December 2016 amounted to rupees 50,600. Disputes having been arise between them for sharing the profits. Okay. A claims he should be given interest at the rate 10% on capital and loan. Profit should be distributed in a proportion of capital. A क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोगों को देना है 10% और प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। दोनों ही चीजें गलत है, बिकॉज यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है। जब डीड नहीं है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। इंटरेस्ट ऑन लोन 10% के हिसाब से दे सकते हैं क्या? नहीं सर, ये तो 6% के हिसाब से हम लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, और प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। नहीं सर, हम भी प्रॉफिट भी हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वो भी क्या होगा? इक्वली। ये ए का पूरा क्लेम हम लोगों को अलग वे से देखना पड़ेगा। बी का क्लेम देखिए, नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। जाहिर सी बात है, इक्वली शेयर हो जाएगा, बराबर है। ही शुड बी अलाउड रेम्यूनरेशन ऑफ 1,000 पर मंथ। तो रेम्यूनरेशन अलाउड हो सकता है क्या सर? रेम्यूनरेशन अलाउड नहीं हो सकता। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी गिवन एट द रेट 6%। बराबर है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाएंगे लेकिन लोन दे पाएंगे 6%। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन देम एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू लॉ। स्टेट रीजंस फॉर आंसर। देखिए, तो आप लोगों को आंसर्स में उन्होंने क्या बोला है, जैसा हमारा बात हुआ, जब कभी भी वहां पे डीड या पार्टनरशिप एक्ट नहीं होता तो आप लोगों का डीड नहीं होती तो आप लोगों का पार्टनरशिप एक्ट विल प्रिवेल। तो एक्ट क्या कहता है? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो रेम्यूनरेशन। बराबर। लोन है तो 6% और प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करना है। तो यही चीजें हम लोगों को वहां पे दी हैं। देखो, सिंस देयर इज नो रिटन और ओरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट, फॉलोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। रूल क्या कहता है? नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, 6% इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन लोन, प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी शेयर्ड इक्वली, नो रेम्यूनरेशन इज अलाउड to any partner for taking part in conduct of the business. Thus, neither A or B will be allowed interest on capital. जैसा मैंने आपको बताया, A और B को कैपिटल में इंटरेस्ट मिलेगा क्या? नहीं। 6% will be allowed to both A and B. लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉसेस shall be shared equally and no remuneration shall be allowed to B. Yes sir, ये समझ में आ रहा है? तो जब कभी भी आप लोगों का पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो 1932 एक्ट के हिसाब से, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से ही आप लोगों को देना पड़ेगा। और पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? जब कभी भी आप लोगों को लोन देना है तो 6%, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो रेम्यूनरेशन, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल। तो ऐसा ये सम था सर, बहुत ही सिंपल। आगे बढ़ते हैं। उसी के बाद आप लोगों के मॉड्यूल में ही सम है। अगर आप लोग सम देख रहे हो ध्यान से देखिए। ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:5। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वेर 15 लाख, 30 लाख एंड 60 लाख। देखिए, आप लोगों के सामने कैपिटल है
For the year 2016, interest on capital was credited to them 12% instead of 10%. Pass the necessary adjustment entry. देखिए गलती हुई है गाइस, गलती क्या हुई है जरा देखिए। 12% के हिसाब से इंटरेस्ट चला गया है, लेकिन जाना कितना था, 10% के हिसाब से। तो इंटरेस्ट दैट शुड बी क्रेडिटेड कितना था, 10%। तो 15 लाख का 10% 1,50,000, 30 लाख का 10% 3 लाख, एंड 60 लाख का 10% 6 लाख। तो टोटल इंटरेस्ट जाना चाहिए था सर 1,50,000 प्लस 3 लाख प्लस 6 लाख, दैट कम्स टू 10,50,000। लेकिन गया कितना है, 12% सर। 15 लाख का 12% दैट कम्स टू 1,80,000। उसके बाद 30 लाख का 12% 3,60,000, एंड 60 लाख का 12% दैट कम्स टू 7,20,000। तो तीनों का टोटल अगर मैं करूं तो वो हो रहा है 12,60,000। देना था 10,50,000, गया है 12,60,000, मतलब 2,10,000 ज्यादा गया है गाइस। ये 2,10,000 तीनों पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, जितना भी एक्स्ट्रा पेड हुआ है उतना आइदर रिकवर करेंगे, या जितना भी कम पे हुआ है उतना आप लोग एक्स्ट्रा पे कर देंगे। ओके, तो अगर आप लोग 2,10,000 को 2:3:5 में बांटेंगे, देखिए यहां पे क्या बोला है उन्होंने, बाय रिकवरिंग द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विल इंक्रीज एंड इट विल बी क्रेडिटेड इन द रेशियो 2:3:5। तो अगर आप लोग 2,10,000 को 2:3:5 में बांटोगे तो 42,000, 63,000 एंड 1,05,000 ऐसा पार्ट आ रहा है। तो एक्सेस कितना गया था देखिए 30, यहां पे आ रहा है 42, मतलब नेट आप लोगों को 12,000 यहां आया, यहां पे 3,000 आया। यहां पे देखिए एक्सेस गया था 1,20,000, एक्चुअल में आना चाहिए था 15, मतलब 15 लाख जो है, 15,000 जो है वो सी ने आप लोगों को कम दिया था। अभी सी को 15,000 देना है और ए और बी को 12 और 3,000 कम करना है। तो मुझे बताइए एंट्री क्या हो रही है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। जितना भी इंटरेस्ट लेस चार्ज हुआ है उतना वो रेक्टिफाई हो चुका है। जितना भी इंटरेस्ट लेस चार्ज हुआ है, तो 15 लाख सी का कम चार्ज हुआ है तो सी को डेबिट करो, और बी और ए का ज्यादा चार्ज हुआ है तो उनको क्रेडिट कर दो। तो एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। एकदम सिंपल वे में हम लोगों ने ये दो सम्स कर लिए हैं सर। ओके, इसके बाद अगर आप लोग नोट्स में देखोगे आपके मॉड्यूल में, तो आप लोगों को दिख जाएगा सर एक इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग कब बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, उसके पीछे का आप लोगों को पूरा पार्ट हम लोगों को यहाँ पे सीखना है सर। तो मुझे बताइए सर, जब कभी भी सिंपल वे में अगर हम लोग गए तो पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, प्रॉफिट होता है ट्रेडिंग अकाउंट से, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट से आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हो, उससे नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट से हम लोग पूरा पार्ट कहाँ ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस शीट में। ये रेगुलर बेसिस के ट्रांजैक्शन है सर, और बैलेंस शीट से हमारा बैलेंस शीट टैली होता है। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट में से कुछ एप्रोप्रिएशंस, कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस करना बाकी है, तो वो पार्ट कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे सर। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से आप लोगों का बिजनेस बहुत ही अच्छा चलता है, जैसे कोई पार्टनर को रेम्यूनरेशन आप लोगों को प्रोवाइड करना है, ये क्या मेरा रेगुलर इफेक्ट है क्या सर, ये मैं कब करूंगा, जब मेरे पास प्रॉफिट होगा तब। लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इनमें फर्क होता है। ठीक है, P&L डेबिट जो हम लोग चीजें करते हैं वो आप लोगों को करना कंपलसरी है,
बिकॉज एक्सपेंस अगर है तो वो डेबिट करना ही करना है। लेकिन पार्टनर को सैलरी देना, पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना, पार्टनर को कमीशन देना, रिजर्व को ट्रांसफर करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलना, ये सारी चीजें एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के तौर पे काम करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन वी हैव एक्स्ट्रा। हमारे पास एक्स्ट्रा है तभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंट है। मेरे पास अगर प्रॉफिट है तो मैं प्रॉफिट में से वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा। मतलब हायरार्की कैसे होगा? ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट, वो ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां से नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड। देखिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट्स में से ये सारे एप्रोप्रिएशंस हम लोग दे रहे हैं। डेबिट साइड जो आप लोगों को दिख रहे हैं, तो डेबिट साइड अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एप्रोप्रिएशन वाला पार्ट है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर, कैपिटल के ऊपर का इंटरेस्ट, ये अगर कब होगा? जब आपके पार्टनरशिप डीड में ये चीज मेंशन है। अगर आपके पार्टनरशिप डीड में ये चीज मेंशन नहीं है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाएंगे। पार्टनर को सैलरी, सेम सर, सैलरी ऑफ पार्टनर इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर आपके डीड में मेंशन है तो दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। पार्टनर को कमीशन, सेम, ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर मेरे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन मैं रिजर्व बोल के ट्रांसफर करना चाहता हूं और बचा हुआ मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं तो हो सकता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लोगों का जो है वो आपको मिलने वाली चीज है जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ये बाकी के जो प्रॉफिट्स है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिससे आपका प्रॉफिट कम होगा। ओके, और ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस करने के बाद आप लोगों के पास जो प्रॉफिट बचेगा वो ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल को इन देयर एग्रीड रेशियो, जो भी होगा, आइदर इक्वल, आइदर कैपिटल और आइदर जो भी होगा वो। तो यहां पे जो ये अकाउंट बनाया है सर, इसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्रेडिट में प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ मिलने वाली चीज, इसीलिए वो क्रेडिट हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है डेबिट, सैलरी देना है डेबिट, कमीशन देना है डेबिट, रिजर्व को ट्रांसफर करना है डेबिट। ओके, तो ये पार्ट और बचा हुआ जो पार्ट है वो ट्रांसफर होगा कैपिटल को। ठीक है, और अगर आप लोगों का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल को ट्रांसफर होगा, फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट को ट्रांसफर होगा। वो आगे तो देखना ही है सर। ओके, तो सर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाला पार्ट है। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ है। आपके मॉड्यूल में पेज नंबर है क्वेश्चन 8.8 पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख जाएगा। आई होप सब लोगों के पास मॉड्यूल्स हैं और मॉड्यूल में से आप लोग वो क्वेश्चंस देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने भी आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया है। इफ मॉड्यूल नहीं है तो आप लोग ये रेफर कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिए ध्यान से। A and B started business on 1st January 2016 with a capital of 30,000 and 20,000। 30 और 20,000 रुपए से कैपिटल से चालू किया है। According to the partnership deed, B is entitled to salary of 500 per month and interest is to be allowed on capital at 6% per annum। ठीक है सर। The remaining profits are to be distributed among the partners in the ratio 5:3। ठीक है। During 2016, the firm earned profit before charging salary and to B's interest on capital amounting to rupees 25,000। ओके, तो ये 25,000 से आप लोगों का ये पार्ट उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग द ईयर A withdraw rupees 8,000 and B withdraw rupees 10,000 for a domestic purpose। Give journal entries relating to division of profit। जर्नल एंट्रीज हमें पास करना है सर। तो सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री हमारा क्या होगा सर? पूरा क्वेश्चन अगर आप देखोगे, बी को सैलरी देना है, राइट? बी को सैलरी देना है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन है इसीलिए अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोला है उन्होंने। बी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी 500 पर मंथ, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 12,
6000 आप लोगों का सैलरी हो गया। तो ये सैलरी आप लोगों को P&L अप्रोप्रिएशन में से देना है। तो मेरे पास 25,000 का प्रॉफिट है सर। अगर आप लोग विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट में 25,000 दिख रहा है और डेबिट में 6,000 दिख रहा है, तो एंट्री विल बी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 6,000। इससे क्या हुआ सर? इससे मुझे समझ गया कि मैंने सैलरी पे कर दिया है। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 6%। तो 30,000 के ऊपर 6% 1,800 और 20,000 के ऊपर 6% दैट इज 1,200। अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, दैट कम्स टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल 1,800 एंड 1,200। तो ये हुआ 3,000। और उसके बाद ये चीजें प्रोवाइड करने के बाद आप लोगों के पास कितना पार्ट बचा है देखिए जरा। आप लोगों के पास कितना पार्ट बचा है? 25,000 मेरा प्रॉफिट था, जिसमें से 9,000 चला गया, बचा 16,000। ये 16,000 दोनों पार्टनर के बीच में 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर A विड्रॉ 8,000 एंड B विड्रॉ 10,000 फॉर डोमेस्टिक पर्पस। लेकिन उन्होंने कुछ दिया नहीं है यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना है। अगर देते थे तो हम लोग लेते थे, लेकिन उन्होंने दिया ही नहीं है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने भी नहीं लिया है। तो सिंपल यहाँ पे 3 एंट्री कौन से पास हुए? पहला है तो बी को रेम्यूनरेशन का, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और तीसरा है प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने का। ये 3 एंट्री हमारे पास हो चुके हैं सर इसमें। ओके, एकदम सिंपल पार्ट था सर ये। उसके बाद आगे देखते हैं ध्यान से। सिंपल थियोरी सॉल्यूशन है और थियोरी क्वेश्चन है। राम, रहीम एंड करीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दे हैव नो एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वल होता है, ये तो हमें मालूम हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर्स एंड रेम्यूनरेशन पेएबल टू द पार्टनर्स। In the matter of distribution of profits, they have put forward the following claims. देखिए जरा। Ram, who has contributed maximum capital, demands interest on capital at the rate 10% per annum and the share of profit in the capital ratio, but Rahim and Kareem do not agree. मुझे बताइए, क्या राम ने जो बोला है वो एग्रीड है? बिल्कुल नहीं सर, बिकॉज यहाँ पे पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे ही नहीं सकते, और उसी के साथ साथ आप लोगों को इक्वली सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ना कि प्रॉफिट में या कैपिटल रेशो में। बराबर है। दूसरे बात में अगर देखें, रहीम हैज डिवोटेड फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस एंड डिमांड सैलरी एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ, बट राम एंड करीम डू नॉट एग्री। जाहिर सी बात है सर, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो रेम्यूनरेशन भी हम लोग दे नहीं सकते, इसलिए रहीम ने जो मांगा है वो हम उसे दे नहीं पाएंगे। उसके बाद तीसरा पार्ट सर, करीम डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000 एडवांस बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। तो आप लोगों को 12% के हिसाब से तो इंटरेस्ट दे नहीं पाएंगे, आप उसे 6% के हिसाब से ही इंटरेस्ट दे पाएंगे, बिकॉज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। तो यही चीजें उन्होंने आंसर में बताई हैं सर। जरा देखिए, अगर आंसर आप लोग देख रहे हो, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, देयरफॉर द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आर टू बी अप्लाइड फॉर सेटलिंग द डिस्प्यूट। पहला क्या है? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल टू पार्टनर, देयरफॉर राम इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जाहिर सी बात है। No remuneration is payable to partner, therefore Rahim is not entitled to salary. Interest on loan is payable at the rate 6% per annum, therefore Kareem is to get interest at the rate 6% on 2,000 instead of 12%. The profit should be distributed equally. सर यही तो चीज हमने अभी पढ़ी थी, बराबर है कि नहीं? तो यही चीज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा।
और इसी चीज का आप लोगों को एक उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना के बताया है। आप लोगों का टोटल प्रॉफिट कितना है जरा देखिए, वहां पे उन्होंने दिया है क्या, जरा देखिए टोटल प्रॉफिट। देखिए जरा यहां पे लास्ट में, यहां हाउ यू शुड सेटल द डिस्प्यूट एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% to the divisible profit to the reserve. Net profit before taking into account any claims 45,000 at the end of the first year of the business. Profit है सर, ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड, यहाँ 45,000 आ रहा है देखिए। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन देना है सर करीम को 6% के हिसाब से, तो 2,000 के ऊपर 6% दैट कम्स टू 120 रुपए, 120 रुपीज, बिल्कुल सर। और आप लोगों को रिजर्व देना है 10% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। उन्होंने क्या बोला है देखिए जरा, यहां देखिए, अप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू द रिजर्व। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब सारी चीजें देने के बाद, अब ये 45,000 में से मैं इंटरेस्ट ऑन लोन दे दूंगा 120, मेरे पास कितना बचेगा 44,880। उसका 10% अगर मैं दूंगा तो वो जाएगा रिजर्व को, दैट इज 4480। यहां देखिए, तो 4480 और 120 ये देने के बाद जो बचा 40,392, वो तीनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 13,464, 13,464 एंड 13,464। गेटिंग अ फेयर आइडिया, एकदम सिंपल पार्ट है सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। उसके बाद वैसा ही एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं सर, उन्होंने ही दिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016 विथ अ कैपिटल ऑफ 30,000 एंड 20,000। देखिए, according to the partnership deed, B is entitled to salary of 500 per month and interest is to be allowed on opening capital at the rate 6% per annum. The remaining profits are to be distributed among the partners in the ratio 5:3. During the year 2016, the firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital amounted to rupees 25,000. Profit दिया है 25,000. During the year, withdrawal 8,000 and B withdrawal 10,000 for a domestic purpose. Interest on drawing का रेट क्वेश्चन में फिर से नहीं दिया हुआ है, तो सर आप लोगों को क्या करना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जब हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेट प्रॉफिट से, जो आपको दिया हुआ है उन्होंने, यहाँ पे देखिए जरा 25,000, तो वो यहाँ आ गया। हम लोगों को बी इज एंटाइटल टू सैलरी 500 पर मंथ, 500 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये हो गया बी का सैलरी। डेबिट में 6,000। इंटरेस्ट ऑन लोन देना है सर, लोन, तो 30,000 का 6%, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, तो 30,000 का 6% 1,800 एंड 20,000 का 6% 1,200, बराबर सर 9,000 रुपए टोटल हमारा चला गया। 25,000 में से ये 9,000 चला गया है, बचा 16,000 और वो 16,000 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 10,000 और 6,000। एकदम सिंपल पार्ट सर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या गाइज, मुझे बताइए। यहां तक हम लोग बिल्कुल क्लियर हैं, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो ये है सर हमारा पूरा पार्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में। ओके, अभी हम लोग सर बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो, लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, जिसमें आप लोगों को उन्होंने बोला है कि अकाउंट्स बनाना है आपको कैपिटल। क्वेश्चन वही है गाइज, क्वेश्चन जो पिछला है वही क्वेश्चन है। अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस 1 जनवरी 30,000 20,000, वही क्वेश्चन है। सिर्फ आप लोगों को पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की जगह पे आपको कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। एकदम एक चीज अगर मैं आप लोगों को सिंपल बताऊं, जो चीजें आपके पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डेबिट होती है ना गाइज, वो चीजें आप लोगों के
कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाती है। बहुत ही सिंपल एकदम टेक्निक है। जो चीजें हमारे डेबिट होती हैं P&L अप्रोप्रिएशन को, वो चीजें यहाँ पे क्रेडिट चली जाती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो शुरुआत करते हैं। हम लोग दोनों के अकाउंट्स बनाए हैं उन्होंने, ए का कैपिटल का और बी का कैपिटल का। तो ए का कैपिटल उन्होंने बोला है 30,000। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल इंट्रोड्यूस है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ 30,000 इंट्रोड्यूस है, यहाँ 20,000 इंट्रोड्यूस है। ये बाय बैंक की जगह पे हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते थे, राइट। उसके बाद अगर हम लोग देखें, बी इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। तो बी को सैलरी मिलने वाला है, तो P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में 6,000 दे रहे हैं सर। तो एंट्री क्या पास करते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। तो बी के क्रेडिट में अगर हम लोग देखें तो यहां देखिए सैलरी बाय बीज P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट 6,000, ये यहां आ जाएगा सर, बराबर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा सर 6%। तो ए के लिए कैपिटल है 30,000, 30,000 का 6% 1,800 और इसका है 1,200। 1,800 को अगर आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपकी एंट्री क्या होगी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, और बी को देना है तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। तो यहां देखिए, तो एज कैपिटल यहां आ रहा है 1,800, यहां आ रहा है 1,200, बराबर है। ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद सर आप लोगों ने अगर देखा है तो वहां पे देखिए आप लोगों का जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है उन्होंने, राइट। और वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते समय आप लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर 8,000 और 10,000 रुपए विड्रॉ किए, जिससे मेरा कैपिटल कम होता है। तो कैपिटल डेबिट से कम होता है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे 8,000 ए ने विड्रॉ किया है और 10,000 यहाँ पे बी ने विड्रॉ किया है। तो वो डेबिट हो रहा है ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट नहीं है इसीलिए, नहीं तो इंटरेस्ट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी डेबिट होता था, ओके। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है इसीलिए। और उसके बाद हमने प्रॉफिट निकाला है, तो प्रॉफिट निकला है सर 10,000 और 16,000, 10,000 और 6,000। तो 10,000 ट्रांसफर हुआ है ए को और 6,000 ट्रांसफर हुआ है बी को। तो उसकी एंट्री सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 10,000, तो ये यहाँ पे 10,000 आया, टू बीज कैपिटल 6,000, तो ये यहाँ पे 6,000 आया। तो हमने टोटल किया और तो देखा तो कैरीड डाउन बैलेंस यहाँ आया 33,800 और यहाँ आया 23,200। समझ में आ रहा है गाइस, ओके। तो क्वेश्चन एक ही था, अगर आप लोगों ने देखा, मैंने उसके आपको जर्नल एंट्री बताए, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया और ए का कैपिटल और बी का कैपिटल अकाउंट बताया। क्वेश्चन वही था सर, क्वेश्चन हमेशा वही था, सिर्फ आप लोगों को उन्होंने चेंज करके बताया हुआ है। आप लोगों ने अगर आपके मॉड्यूल में देखोगे इलस्ट्रेशन 1, 3 एंड 4 हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, लेकिन अलग अलग वेरिएंट। 1 में जर्नल एंट्री, 3 में हम लोगों ने देखा उसका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और 4 में देखे उनके कैपिटल अकाउंट्स, ओके। और यहां हमारा P&L अप्रोप्रिएशन मॉड्यूल के हिसाब से समाप्त होता है। अभी हमारी बात आएगी सर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के बारे में, ठीक है। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट्स हम लोग जब बनाते हैं सर, तो 2 प्रकार के अकाउंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक रहेगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा रहेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 2 अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं उसमें, जिसमें एक कैपिटल अकाउंट आता है और दूसरा करंट अकाउंट आता है। तो सर इसमें 2 अकाउंट क्यों बनाते हैं? जितने भी सारे रेगुलर बेसिस के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे के सारे करंट अकाउंट्स में से जाते हैं, और जितने भी सारे कैपिटल से रिलेटेड पार्ट है, मतलब कैपिटल में कौन सी चीजें आएंगी सर? ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, इतना छोड़ के कैपिटल में कोई भी चीज नहीं आती। कहां पे? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सर सारे ट्रांजैक्शंस आपके उसी अकाउंट में से जाते हैं। जहां पे कैपिटल इंट्रोड्यूस भी वही आएगा, ड्यूरिंग द ईयर नया कैपिटल आया तो भी वही आएगा, ड्राइंग भी वही आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा
और आप लोगों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगा। वो सारी चीजें आप लोगों के एक ही अकाउंट में जाएगी जहां पे कैपिटल अकाउंट है। ये कहाँ आएगा सर? ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आएगा। फिक्स्ड में क्या होगा? सारे रेगुलर ट्रांजैक्शंस जो है वो करंट अकाउंट से होंगे, और जो अपने कैपिटल से रिलेटेड अकाउंट है दैट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉवल, इतना ही पार्ट आपके कैपिटल में आएगा। बाकी पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पेड वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों की करंट अकाउंट में आएंगी, और यही उन्होंने बताया है। तो चलिए इसका फॉर्मेट देखते हैं। आपके बुक में फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको आपके लिए फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है। अगर आप लोग देखोगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड का फॉर्मेट देखिए, तो मैंने आपको वही बताया। ओपनिंग बैलेंस उन्होंने बताया है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस अगर होता है तो वो, कोई ड्राइंग्स होते हैं तो वो बस, और बैलेंस कैरिड डाउन, ये कैपिटल। बाकी की सारी चीजें करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट का अगर ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट में तो यहां पे आएगा, और डेबिट में है तो यहां पे आएगा, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डेबिट होता है तो यहां क्रेडिट होगा। कमीशन है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डेबिट होता है तो यहां क्रेडिट होगा। पार्टनर को सैलरी है तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डेबिट होता है, यहां पे क्रेडिट होगा। और कोई प्रॉफिट है वहां से ट्रांसफर हो रहा है तो यहां आएगा, लॉस है तो यहां आ जाएगा, ड्राइंग है तो यहां आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो यहां आ जाएगा। बस जो चीजें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन आप डेबिट करते हो वही चीज आपको यहां पे क्रेडिट करनी है, और जो चीज हम लोग पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट करते हैं वो चीज पार्टनर्स करंट अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट होती है। सिंपल रूल मैं आपको बता रहा हूं, लॉजिकली सोचो बस, बाकी कुछ भी नहीं है। और वैसे ही सर अगर देखें तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट उन्होंने बोला है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सारी चीजें आप लोगों की यही आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, कमीशन, पार्टनर्स का सैलरी, प्रॉफिट ट्रांसफर, लॉस ट्रांसफर, सब इसमें ही है। देखिए जो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट होगी वो यहां क्रेडिट हो रही है, और जो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्रेडिट होती है वो यहां डेबिट हो रही है। बस कोई भी अलग बात नहीं है। समझ रहे हो बात को गाइज? बिल्कुल बहुत ही सिंपल पार्ट है। ओके, यस सर। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो सर उन्होंने ही एक चीज बताई है, दैट इज कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, जो एक फॉर्मेट के माध्यम से आप लोगों को मैंने बताया है एक फ्लो चार्ट में। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो ये एक फॉर्मेट है, एक चार्ट है जो मैंने आपको बताया हुआ है। आप लोग इसको पॉज करके बिल्कुल अच्छे से रीड कर सकते हो। सेम जो मैंने बताया वही चीजें आप लोगों को यहाँ पे दिखेंगी, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए इसको, और ये अगर लगे तो ड्रॉ भी कर लीजिए, आप लोगों को बाद में काम में आएगा। ओके, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यस सर, तो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर एक छोटा सा सम है जो हमारी बात करता है। तो बहुत ही सिंपल सम है सर। शिल्पा एंड संजू आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड 1,60,000 on 1st January 2016 respectively. Shilpa introduced additional capital of 30,000 on July 1st 2016 and another 20,000 on October 31st 2016. Okay. Calculate the interest on capital for the year ended 2016. रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए 9%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, एकदम सिंपल। तो अगर आप लोग देखोगे 1 लाख जो है साल के शुरुआत में था, तो 1 लाख के ऊपर आप लोग पूरे 12 महीने का, अभी मैं सबसे पहले सिर्फ शिल्पा के बारे में बात कर रहा हूं। शिल्पा का कैपिटल था 1 लाख, 1 लाख पूरा 12 महीने चला साथ में, तो 1 लाख के ऊपर 12 महीने आप लोगों का कैपिटल 9% के हिसाब से, तो वो हो जाएगा सर 9,000। सिंपल सिंपल। शिल्पा ने इंट्रोड्यूस किया है 30,000, कब सर? बाद में। 30,000 बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये बाद में इंट्रोड्यूस कितना हुआ है एक बार चेक कीजिए, 30,000, और ये कब हुआ है? 1 जुलाई को। जुलाई से लेके आगे हम लोग अगर चेक करें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट, 1 जुलाई से आगे। तो अगर मैं देखूं तो 6 मंथ्स के लिए आप लोगों को चेक करना है। तो 30,000 का 9%, 27,000,
2700 इंटू 6/12 अगर हम लोग करेंगे आधा तो वो हो जाएगा 1350, बिल्कुल। और तीसरा हम लोग अगर देखें 20,000 इंट्रोड्यूस हुआ है 31 अक्टूबर को, अक्टूबर छोड़ दो बिकॉज एंड ऑफ द अक्टूबर है, नवंबर दिसंबर 2 ही मंथ है सर, तो 20,000 का 9% दैट कम्स टू 1800, 1800 इंटू 2/12 दैट कम्स टू 300। तो टोटल इंटरेस्ट अगर मैं आप लोगों को यहां बताऊं 9,000 प्लस 1350 प्लस 300, तो ये हो गया टोटल इंटरेस्ट 10,650। सिंपल लॉजिक सर। दूसरा, अभी संजू का तो कैपिटल 1,60,000 है शुरुआत से ही सर, उसके ऊपर कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो 1,60,000 के ऊपर 9% इंटू 12 मंथ्स, पूरा का पूरा 12 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 1, तो ये आ जाता है 14,400, एकदम सिंपल वे में सर। ओके, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला सिंपल सा एक क्वेश्चन था सर जो हम लोगों ने देख लिया है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के भी कुछ क्वेश्चंस हैं और वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ओके, जो आप लोगों को दिए हुए हैं आपके इसमें, ठीक है। तो 8.13 के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आप लोगों को सिंपल कैलकुलेशन है, वो आप लोगों को ट्राई करना है, वो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है। लेकिन सर इसके बाद अगर हम लोग देखें गारंटी ऑफ प्रॉफिट, आप लोगों को एक कंसेप्ट उन्होंने दिया है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट, वो जरा एक बार चेक कीजिए। सर गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जब कभी भी नया पार्टनर बाहर से आता है तो एक नए पार्टनर को वो लोग एक प्रॉफिट गारंटी बोलते हैं कि गारंटीड हम लोग आपको इतना प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे, प्रॉफिट का इतना पोर्शन आप लोगों का होगा। मतलब ए अगर नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो बोलेगा कि मैं मिनिमम 50,000 तो प्रॉफिट लूंगा ही। ओके, अगर 50,000 उसका शेयर 50,000 होगा मतलब, लेकिन अगर वो साल में उतना प्रॉफिट नहीं हुआ और उसको उतना शेयर नहीं मिल पाया तो उसको कॉम्पेंसेट कोई ना कोई करेगा। तो कॉम्पेंसेट में भी एक पार्टनर करेगा, कॉम्पेंसेट में भी सारे पार्टनर करेंगे, कॉम्पेंसेट में भी फर्म करेगा। उनके एग्रीड रेशो में, जो भी एग्रीड रेशो होगा उसमें वो कॉम्पेंसेट करेंगे। फिर से एक बार, जब कभी भी कोई पार्टनर इंट्रोड्यूस होता है तो उसको वो बोलते हैं कि हम लोग एक गारंटी तुमको देंगे कि हम इतना प्रॉफिट तो देंगे, इससे ज्यादा हुआ तो ज्यादा ही मिलेगा, लेकिन इससे कम हुआ तो इतना ही मिलेगा, गारंटीड। अगर ये गारंटी वो लोग प्रोवाइड करते हैं और उतना प्रॉफिट नहीं होता है तो दूसरे पार्टनर्स को उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, और ये कॉम्पेंसेशन आइदर एक सिंगल पार्टनर देगा या सारे पार्टनर देंगे या पूरा फर्म देगा इन देयर एग्रीड रेशो। इसे कहा जाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। सर गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्यों देते हैं? बहुत सारे पार्टनर बाहर से जब आते हैं अपने पार्टनरशिप में, वो टेक्निकली साउंड होते हैं, या फिर ऐसे कोई व्यक्ति होंगे जिसकी वजह से मेरा मार्केटिंग अच्छा होगा, जिसकी वजह से मेरा अकाउंटिंग अच्छा होगा, जिसकी वजह से मेरा कोई अलग पार्ट अच्छा हो जाएगा, टेक्निकली मैं साउंड हो जाऊंगा, मेरी पार्टनरशिप बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उन लोगों से कोई ना कोई अच्छा बेनिफिट आप लोगों को जब मिलता है तभी हम लोग उनको एक गारंटी के तौर पे कुछ ना कुछ पार्ट देने का बोलते हैं। तो यही चीज आप लोगों को यहां देखनी है फिर से। तो वो अगर गारंटी के तौर पे आप लोगों को देने के लिए तैयार हैं तो आप लोगों को उतना पार्ट उनको देना ही देना है। ज्यादा होगा उनकी वजह से या आपके पार्ट फर्म ने ज्यादा कमाया तो जितना भी शेयर होगा उतना बनता है उतना दे देंगे, लेकिन कम हो गया तो जितना गारंटी है उतना तो देना ही पड़ेगा। तो ये देना पड़ेगा, तो वो कौन देगा उसके ऊपर आप लोगों को चेक करना है। आइदर एक पार्टनर दे रहा है तो वो पार्टनर में से कम करके नए पार्टनर को दे दो, सारे मिलके दे रहे हैं तो उनके एग्रीड रेशो में सारे मिलके उनसे दे दो, या फिर फर्म दे रहा है तो फर्म में से जितना भी ज्यादा होगा वो दे दो। समझ रहे हो? और इसे कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो उसके लिए उन्होंने एक सम दिया है, देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल प्रकार का सम है। सम क्या कहता है जरा देखिए। अगर ये सम आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों के पेज नंबर 8.18 के ऊपर इल्यूस्ट्रेशन 8 आप लोगों को दिख जाएगा।
A and B were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. ठीक है. They admitted C for 1/6 share in profits and guaranteed that his share of profit will not be less than 2 crore 50 lakhs. देखिए, मिनिमम उसका प्रॉफिट 2 करोड़ 50 लाख उतना तो देंगे ही देंगे. ओके. टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 31 मार्च 2017 वेर 9 करोड़. ठीक है. कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर व्हेन गारंटी इज गिवन बाय द फर्म. अगर फर्म ने गारंटी दी है तो गारंटी इज गिवन बाय ए ने गारंटी दी है तो या गारंटी इज गिवन बाय ए एंड बी इक्वली. इक्वली इज नथिंग बट हाफ हाफ. ये उनका एग्रीड रेशियो है. ए और बी ने एग्री किया है कि इक्वली हम लोग दे पाएंगे. बिल्कुल. तो वही चीज यहां पे उन्होंने बोली है. तो फर्म के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है सर. केस नंबर 1 क्या कहती है? फर्म आप लोगों को क्या देगी? मिनिमम 25 लाख ये फर्म देगी. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर क्रेडिट साइड में हम लोग पहले क्या लेंगे? जितना प्रॉफिट है उतना, दैट इज 9 करोड़. 9 करोड़ को अगर आप लोग उनके नए रेशियो में बांटोगे, नया पार्टनर जो आ रहा है वो आ रहा है 1/6 शेयर को, तो आप लोगों को उनको वही पार्ट में अगर बांटना है तो 3:2:1 में आप लोगों को उनको बांटना है. 3:2:1. तो अगर आप लोग देखोगे तो ए का कैपिटल देखिए, ए का शेयर अगर आप लोग देखोगे तो 9 CR इंटू 3/5 अगर आप लोग देखोगे तो कितना हो रहा है? 3 करोड़ 90 लाख. बी का शेयर देखोगे तो 2/5 दैट इज 2 करोड़ 60 लाख. और उसके बाद अगर आप देखोगे 1/6 शेयर ऑफ 9 CR, तो 9 CR का 1/6 शेयर अगर हम लोग देखें तो वो आ रहा है 1 करोड़ 50 लाख. लेकिन उसको 2 करोड़ 50 लाख मिनिमम देना है. तो दोनों में से कौन सा ज्यादा है सर? दोनों में से ज्यादा है 2 करोड़ 50 लाख. तो 2 करोड़ 50 लाख वहां पे दिया है उन्होंने. बराबर है. तो ध्यान से समझिएगा, ये 9 करोड़ में से आप लोगों का उन्होंने माइनस किया है 2 करोड़ 50 लाख, बिकॉज ये गारंटीड है. तो बचा 6 करोड़ 50 लाख, और वो 6 करोड़ 50 लाख उन्होंने ए और बी ने 3:2 में बांटा है. देखिए, हाँ, समझ रहे हो बात? ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हाँ गाइस, जब फर्म आपको दे रहा है तो 9 करोड़ के प्रॉफिट में से गारंटीड आपको 2.5 देना है, ये फर्म दे देगा. बचा 6 करोड़ 50 लाख, तो ये 6 करोड़ 50 लाख दोनों पार्टनर अपने रेशियो में बांट रहे हैं, दैट इज 3:2 में. लेकिन जब सर हम दूसरे केस की ओर देखते हैं, व्हेन गारंटी इज गिवन बाय ए ने जब गारंटी दी है तो तीनों का रेशियो नया निकल जाएगा. जब नया पार्टनर 1/6 शेयर के लिए आ रहा है और ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में कोई फर्क नहीं है, तो यहां पे रेशियो बन जाएगा आपका 3:2:1. तो अगर मैं ये 9 करोड़ को 3/6 अगर करता हूं तो वो होता है 4.5 CR. यहां देखिए 4.5 CR आ रहा है, 4 करोड़ 50 लाख. ठीक है. वैसे ही बी का अगर निकालेंगे तो 9 करोड़ का 2/6 अगर मैं करूं तो वो आ रहा है 3 करोड़. बराबर है बी का. यहां पे देखिए बी का आ गया 3 करोड़. बिकॉज बी का डायरेक्टली आउटर कॉलम लिखने का रीजन क्या है? गारंटी सिर्फ ए दे रहा है. और अगर मैं सी का शेयर निकालू सर 9 का 1/6, तो वो आ रहा है 1.5 करोड़. मुझे देना कितना है? 2.5 करोड़. मतलब 1 करोड़ एक्स्ट्रा कौन देगा? ए देगा उसके शेयर में से. बराबर. ए का शेयर था 4.5 करोड़, उसमें से 1 करोड़ अगर कम हो जाएगा तो वो किसको चला जाएगा? ये देखो, डिफिशियंसी बर्न फॉर सी. 1 करोड़ इसमें से माइनस हो गया, आउटर कॉलम 3 करोड़ 50 लाख.
और इसमें डिफिशियंसी रिकवरी फ्रॉम ए, इसमें 1 करोड़ ऐड होके यहाँ पे 2 करोड़ 50 लाख यहाँ आ गया। ध्यान से समझिए, यहाँ पे डिफिशियंसी बर्न किसने की है? ए ने की है सर, ए ने। तो 1 करोड़ का पूरा डिफिशियंसी यहाँ पे बर्न हुआ है ए की तरफ से। तो ए का जो शेयर था 4.5 करोड़, उसमें से 1 करोड़ आ गया, बचा 3.5 करोड़। ओके, तो ये 3.5 करोड़ आ गया। बी का एज इट इज 3 करोड़ और 2.5 करोड़ सी का, ऐसा वो 9 करोड़ पे वो टैली हो रहा है। समझ रहे हो बात को? उसके बाद लास्ट देखिए, गारंटी इज गिवन बाय ए एंड बी इक्वली। अभी यहां पे सेम ट्रीटमेंट थी सर। अगर सी का शेयर देखूं मैं, 9 करोड़ का 1/6, दैट कम्स टू अगेन 1 करोड़ 50 लाख। 1 करोड़ देना है सर एक्स्ट्रा। अभी ये 1 करोड़ कौन कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? 50,000 ए एंड 50,000 बी। तो ए का शेयर था 4.5 करोड़ सर, देखिए पहली लाइन में, उसमें से 50 लाख माइनस करो तो ए का शेयर हो जाएगा 4 करोड़। वैसे ही बी का शेयर था सर 3 करोड़, उसमें से 50 लाख माइनस करो, बचा 2.5 करोड़। और सी का शेयर 1 करोड़ 50 लाख, उसमें 1 करोड़ ऐड करो और हो गया 2.5 करोड़। ऐसे वो 9 करोड़ और 9 करोड़ पे टैली हो रहा है। तो सर ये हमारा क्वेश्चन था गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। इससे रिलेटेड कुछ सिंपल क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं आपके नोट्स में, आपके मॉड्यूल में। तो आप लोगों को इसके ऊपर मैं एक वर्कशीट भी बना के दूंगा। ये वर्कशीट आप लोगों को बिल्कुल सॉल्व करनी है अच्छे से, और उसके ऊपर जितने भी डाउट्स रहेंगे वो हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, तो ये हमारा आपका जो यूनिट नंबर 1 है वो यहाँ पे ख़त्म होता है बहुत ही सिंपल तरीके से। इसके ऊपर थियोरी और प्रैक्टिकल के बारे में हम लोग अगर बात करें तो थियोरी में आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप, उसी के साथ साथ पूरा पार्ट आप लोगों का जो पावर्स ऑफ पार्टनर वगैरह उन्होंने दिया हुआ है, सिंपल पार्ट, राइट। और उसके बाद डेफिनेशन वगैरह जो है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या हो सकता है, उसके रिलेटेड जो सारे क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कवर करने हैं। ठीक है, तो ये पहला यूनिट हम लोगों ने आज कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे यूनिट को कवर करेंगे। हर एक यूनिट के लिए हमारे टोटल 5 यूनिट है, वैसे हम लोग 5 अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। ओके, तो ये सारे वीडियो में आप लोगों को जितना भी पार्ट हमने कवर किया है एक बार रिवाइज कीजिए। कोई भी डाउट हुआ तो मुझे पूछिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे गाइज आज। ओके, तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ गई है, सिंपल पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे, बाकी का पार्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, टिल देन हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, थैंक यू, बाय बाय। हेलो गाइज,